सदा मम विदधातु देवो सदा मम विदधातु देवो। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, सर्वप्रथम तो आप सभी को शुभ कामना है, मंगल कामना है धनतेरस की। कईयों ने तो कल मना ली और कईयों ने आज। यह कलयुग का प्रभाव है, आर्य का प्रभाव है कि आज हर त्योहार, चाहे वो लौकिक है चाहे वो लोकोत्तर है, हर त्योहार दो दो हो गए। यहाँ तक कि महावीर जयंती का भी कुछ ध्यान नहीं रहता और संवत्सरी का भी, संवत्सरियाँ भी कितनी हो जाती है, दो है। पर्युषण पर्व दो है, संवत्सरी दो है, और धनतेरस, दीपावली, ये सब भी क्या है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कल भी मना ली, आज भी मना लेंगे। तो अगर लौकिक के हिसाब से देखें तो यह धनतेरस है, और यदि लोकोत्तर दृष्टि से देखें तो यह धनतेरस के साथ साथ में धन्यतेरस है। कौन सी तेरस है? हाँ, धन्यतेरस है। धन्यतेरस यानी वो दिन धन्य है कि आज के दिन भगवान ने अपनी अंतिम देशना देना प्रारंभ किया था। तो इसलिए भवी प्राणियों के लिए यह तेरस धन्य है। तो आप श्रवण कर रहे हैं प्रभु महावीर की उसी अमृतमय वाणी को, कल्याणी वाणी को, और हमारी यह 27 दिवस की यात्रा चलते 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 अब पूर्णाहुति की ओर। हाँ, अब आज के बाद में कितने दिन शेष रहे? 2 दिन शेष रहे, और 36वें अध्ययन का मूल का स्वाध्याय 22 तारीख को करेंगे, बड़े मंगली के दिन करेंगे। यह यात्रा तो पूर्णाहुति की ओर बढ़ रही है, लेकिन अब हमें यह चिंतन करना है कि जो हम संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं वो यात्रा हमारी पूर्णाहुति की तरफ कब जाएगी? हाँ, पूर्णाहुति की तरफ कब जाएगी? कब जाएगी? जब हम इस कल्याणी वाणी के अंदर बताए हुए मार्ग के ऊपर अपना कदम बढ़ाना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि बंधुओं, यह जो भगवान ने बताया यह मुक्ति का पथ है। आगमों के अंदर बताया हुआ पथ कौन सा है? ये मुक्ति का पथ है, यह सत्य पथ है, यह बड़ा ही अद्भुत और विचित्र पथ है। ऐसा सन्मार्ग है जिस पथ के ऊपर चल करके कई आत्माओं ने, अनंत आत्मा ने अपना कल्याण कर लिया। और इस पथ की एक विशेषता है कि यह जो पथ है ना, यह वन वे है। आजकल मद्रास हो या बेंगलोर हो, ज्यादातर क्या हो गया है? वन वे हो गया है। और वन वे का अर्थ क्या है? बस एक ही रास्ता है, जा सकते हैं, वापिस आ नहीं सकते। तो वैसा ही भगवान का यह पथ भी वह उसी वन वे की तरह है। यहाँ पर केवल जाने का रास्ता है, वापिस आने का नहीं। क्योंकि इस रास्ते पर चल करके जो आत्माएं मोक्ष के अंदर पहुंच गई तो मोक्ष में से वापिस आना जाना होता नहीं। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस वाणी को सुनते सुनते, इस मार्ग को सुनते सुनते कभी मेरी भी ऐसी उत्कृष्ट भावना आए, ऐसे शुभ कर्मों का उदय आए कि मैं अपने मन से, वचन से और काया से इस मुक्ति के पथ पर आगे कदम बढ़ाऊं। क्योंकि संसार के अंदर दुख पाते हुए, दुखों को भोगते हुए मुझे बड़ा लंबा समय हो गया, बड़ा अनंत काल व्यतीत हो गया है। हे भगवान, अब मैं इस जन्म मरण के चक्कर से घबरा गया।
मुझे ऐसा स्थान प्राप्त हो जहां पर ना जन्म है, ना जरा है, ना मरण है, ना रोग है, ना शोक है, ना भय है, ना दुख है, ना दारिद्र है, जहां पर ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना गुरु है, ना शिष्य है, जहां पर केवल ज्योत में ज्योत विराज। और बंधुओं, जब हमारी भावना होती है ना, जहां पर चाह होती है वहां पर राह अवश्य ही मिलती है। तो यह 3 दिन हमें साधना करनी है, भगवान के सामने यही प्रार्थना करनी है। धन तो कमाना है, लेकिन धन के साथ साथ में क्या कमाना है? हाँ, धर्म भी कमाना है, तभी आत्मा का कल्याण होगा। और जब इस प्रकार की भावना चलती है, जब ऐसे सत पथ की मन के अंदर अनुमोदना आती है कि भगवान ने ऐसा मार्ग हमें बताया, क्योंकि यह मार्ग तीर्थंकरों का बताया हुआ नहीं, तीर्थंकरों का बनाया हुआ भी है। ये मार्ग किसने बनाया है? तीर्थंकर भगवान ने बनाया, वो खुद इस मार्ग पर चले और फिर चल करके हमें यह मार्ग बताया है। तो जब इस मार्ग के प्रति मन के अंदर अनुमोदना के भाव आते हैं, तब जागती है अप्रमत्तता। क्या जागती है? अप्रमत्तता, यानी प्रमाद से बाहर निकलते हैं। और यह जो अध्ययन, आज हमने 2 अध्ययनों का स्वाध्याय किया, 32वां अध्ययन और 33वां अध्ययन। और 32वें अध्ययन का नाम है प्रमाद स्थान। क्या नाम है? हाँ, प्रमाद। और प्रमाद के बारे में आप कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। और इसके अंदर प्रमाद किसे कहते हैं, प्रमाद कौन कौन से होते हैं, प्रमाद कितने होते हैं, और आत्मा प्रमाद में किन कारणों से पड़ती है, और प्रमाद में पड़ने के बाद में आत्मा की कैसे कैसे दुर्गति होती है। और जो आत्मा प्रमाद का त्याग कर देती है, अप्रमत्त हो जाती है, तो वो अपने लिए सुख के मार्ग कैसे खोल देती है। तो इसके अंदर बड़ा विस्तार पूर्वक बंधुओं वर्णन किया गया है, जिसके अंदर आपने जब मूल का स्वाध्याय किया, उसके अंदर एक एक इंद्रिय के ऊपर, जो 5 इंद्रियां हैं, मन है, एक एक इंद्रिय के ऊपर 13 गाथाएं दी हुई है। कितनी गाथाएं दी हैं? हाँ, 13 गाथाएं दी हैं। तो प्रमाद स्थान, स्थान का मतलब यानी कौन कौन सा ठिकाना है, प्रमाद कहाँ कहाँ पर होता है, कैसे कैसे होता है, प्रमाद के स्थान बताए गए इस अध्ययन के अंदर। तो बंधुओं, 2 शब्द आते हैं, एक आता है वीतरागता और एक आता है सरागता। कौन कौन से? वीतरागता और सरागता। संसार के अंदर 2 प्रकार के प्राणी, 2 प्रकार की जीवात्माएं होती हैं। एक होती हैं वीतरागी और एक होती हैं सरागी। और वीतरागी आत्माएं जिनका आयुष्य बल भी पूर्ण हो गया, वो तो मोक्ष में चली गई। लेकिन कई आत्माएं ऐसी हैं, जैसे केवल ज्ञानी है, अभी केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन 4 कर्म अभी तक क्या है? शेष। तो वो वीतरागी होने के बाद में भी कहां पर है? संसार के अंदर। तो वीतरागी और कहा गया सरागी, ये 2 प्रकार की आत्माएं संसार के अंदर होती हैं। और वीतरागी किसे कहते हैं, सरागी किसे कहते हैं? वीतरागी शब्द का अर्थ क्या है? जिनका राग बीत गया है, जिनका राग बीत गया, यानी जिन्होंने राग से किनारा कर लिया है, लगाव और आसक्ति से जो दूर हो गए हैं। और दूसरे शब्दों के अंदर कहें, जो जितेंद्रिय बन गए हैं। क्या बन गए हैं? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का अर्थ क्या हुआ? बस इंद्रियों को जीत लिया। क्योंकि जैसे आप लोग भी आपस में एक गृहस्थी से गृहस्थी, एक श्रावक से श्रावक मिलते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? जय जिनेंद्र। क्या बोलते हैं? जय जिनेंद्र सा। जय जिनेंद्र का अर्थ क्या हुआ? उन भगवान की, जिनेंद्र भगवान की जय हो। जिनेंद्र यानी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान की जय हो। और बंधुओं, केवल उनकी ही जय नहीं, यदि हम भी इंद्रियों को जीत लेंगे तो जय जिनेंद्र करते करते, उन जिनेंद्र भगवान की जय बोलते बोलते कभी हमारी भी क्या होगी? जय। लेकिन जय कब होगी? जब हम अपनी इंद्रियों को जीत लेंगे। तो वीतराग वो होते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिन्होंने राग और आसक्ति को जीत लिया है। और सरागी वो होते हैं जो अभी तक राग में फंसे हुए।
जो राग के और इंद्रियों के मन के अधीन बने हुए हैं वो होते हैं सरागी। जिन्होंने राग को जीत लिया है वो क्या हो गए? वीतरागी हो गए हैं। और बंधुओं, सरागी के लिए क्या बताया? जो राग में फंसा हुआ है वो मनुष्य तनाव में फंसा रहता है। किसमें फंसा रहता है? हाँ, तनाव यानी टेंशन के अंदर, चिंता के अंदर, डिप्रेशन के अंदर। और आज हर मनुष्य किसमें फंसा हुआ है? जोरदार तनाव है। छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे धनवान है चाहे निर्धन है, सब किसमें डूबा हुआ है? हाँ, सबका दिमाग की नसें, कभी कभी ऐसा लगता है ये जो दिमाग की नसें खिंच रही है। तनाव का मतलब क्या होता है? खिंचाव। तनाव का मतलब क्या है? खिंचाव। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना, इतने टेंशन में डूब जाते हैं, इतने टेंशन में डूब जाते हैं, ऐसे लगता है कि दिमाग की नसें खिंच रही है और खिंचते खिंचते शायद नसें टूट जाएंगी। ये तनाव क्यों है? क्योंकि ये तनाव उस समय आता है जब हम राग में, आसक्ति में डूब जाते हैं। और जिस समय राग बंधुओं छूट जाता है उस समय सभी प्रकार का डिप्रेशन, तनाव, चिंता, फिक्र, ये सब कुछ दूर हो जाता है। तो इसके अंदर प्रसंग चलेगा कि प्रमाद कैसे कैसे होता है, किस किस स्थान पर होता है। तो इस अध्ययन का सार निकालते हुए 4 लाइनों के अंदर ज्ञानियों ने क्या कहा कि संयम की यात्रा के लिए जो मिले साधन यहाँ, संयम की यात्रा के लिए जो मिले साधन यहाँ, अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा। संयम की यात्रा के लिए हैं जो मिले साधन यहाँ, अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा। प्रमाद कंटक है बड़ा। कंटक यानी कांटा। दुनिया के अंदर, संसार के अंदर सबसे बड़ा कांटा कौन सा है? बस। और जिस दिन ये कांटा निकल गया ना, आत्मा को सुख ही सुख है। तो प्रमाद कंटक है बड़ा इस साधना के मार्ग में, प्रमाद कंटक है बड़ा इस साधना के मार्ग में। ज्ञान के उद्योत में ही सुख मिलेगा त्याग में, और ज्ञान के उद्योत में ही सुख मिलेगा त्याग में। 4 लाइनों के अंदर सार निकाल दिया बंधुओं। क्या कहा? संयम की यात्रा के लिए जो मिले साधन यहाँ। एक साधक के लिए कहा कि तुम्हें जो संयम को पालन करने के लिए जो साधन मिले हैं, जितने भी साधन, यानी संयम का पालन करने के लिए एक नहीं कई साधन है। जीव भी है और अजीब भी है। जीव के माध्यम से यानी गुरु भी है, गुरु भाई है, छोटे हैं, बड़े हैं, श्रावक और श्राविका, सबके सब ये संयम पालन करने में सहायक होते हैं। याद रख लेना, सब चीजें क्या होती हैं? सहायक। और अजीब की दृष्टि से लें, ओगा है, पात्र है, मुंहपत्ती है, गोचरी पानी, जो भी चीजें तुम्हें संयम का पालन करने के लिए तुम्हारी साधना के अंदर जो सहायक बन रहे हैं, अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा। उपयोग करना, उनका उपयोग करना, लेकिन क्या अच्छा है तुम्हारे लिए और क्या बुरा। और यहाँ पर इसका एक मतलब और भी निकलता है, यानी प्रमाद किसे कहते हैं, राग किसे कहते हैं, विषय और विकार किसे कहते हैं? जो वस्तु, जो उसका स्वरूप है और जिस इंद्री का जो काम है वो तो होता है विषय। पहले भी आपको बताया गया। तो एक तो होते हैं इंद्रियों के विषय और एक होते हैं विकार। इंद्रियों के क्या होते हैं? विषय। और 5 इंद्रियों के विषय कितने बताए गए? 23। और विकार कितने बताए? 240। और विषय के बारे में आपको क्या बताया गया था? जिस इंद्री का जो काम है वो है उसका विषय। जैसे आंख का काम क्या है? देखने का। कान का काम क्या है? सुनने का। नाक का काम क्या है? सूंघने का। और जीवा का काम क्या है? रस लेने का। और शरीर, ये स्पर्श इंद्रिय है और इसका कार्य है महसूस करने का। तो ये सब उसके विषय हैं। लेकिन भगवान ने क्या फरमाया? इंद्रियों के विषय बुरे नहीं है। अब जैसे आंख का काम है देखने का, आंख ने एक वस्तु को देखा कि वो वस्तु लाल है। क्या देखा? अब लाल है तो लाल ही दिखाई देगी। लाल को
को लाल कहना गलत नहीं है, लेकिन वो इंद्री का विषय जो है विकार कब बनता है? इंद्री का जो विषय है, विषय बुरा नहीं, विकार बुरा है। क्यों बुरा है? और वो विकार बनता कब है? जब हमने उस वस्तु को देखा और देख करके यदि वो हमें मनोज्ञ लगती है, अच्छी लगती है, तो हम क्या कहते हैं? ये चीज बढ़िया है। उसके प्रति क्या आ गया? राग आ गया। और कोई चीज अमनोज्ञ है, हमें अच्छी नहीं लगती है, तो हमें क्या कहते हैं? ये चीज बुरी। बस राग और उस वस्तु को अच्छा कहना या बुरा कहना, ये होता है विकार, और विकार ही कर्म बंध का कारण। तो यहाँ पर क्या कहा? अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा। भगवान ने क्या फरमाया? ना अच्छे के प्रति राग करना, ना बुरे के प्रति द्वेष करना। प्रमाद कंटक है बड़ा इस साधना के मार्ग में। भगवान ने इस एक लाइन के अंदर पूरा सारांश दे दिया। हे साधक, यदि तू अपनी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है तो तुम्हारा यह मार्ग कंटकीर्ण कब बनता है? जैसे मान लो आप कहीं नंगे पांव चल रहे हैं और वो रास्ता यदि साफ सुथरा है, वहां पर कंकर कांटे नहीं है, तो आराम से चलेंगे। और यदि जगह जगह पर बीच बीच में कांटे बिखरे हुए हैं तो नहीं चल पाएंगे, तकलीफ होगी। उसी प्रकार तुम्हारा यह मुक्ति पथ बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अच्छा मुक्ति का पथ है, बड़ा ही अच्छा रास्ता है, लेकिन इसके बीच बीच में भी कांटे बिखरे हुए हैं। और वो कांटे कौन से हैं? प्रमाद के। कौन से कांटे हैं? प्रमाद के। और हे साधक, यदि तुमने उन कांटों को नहीं हटाया और उन कांटों के दुख दर्द के अंदर ही तू वहां पर लिप्त होकर के रह गया, तो तू अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला नहीं है। और वो कांटों के लिए क्या कहा कि ज्ञान के उद्योत में ही सुख मिलेगा त्याग में। तू इस प्रमाद का त्याग कर, और जिस क्षण तू प्रमाद का त्याग करेगा, तुम्हारे भीतर में ज्ञान का क्या हो जाएगा? उद्योत। उद्योत यानी प्रकाश। और ज्ञान का जब प्रकाश होगा ना, तो बीच में जो कांटे बिखरे हुए हैं, उन कांटों को क्या कर देंगे? हटा देंगे। सभी के सभी कांटे हट जाएंगे। और हे साधक, तू अपनी मंजिल पर बहुत ही शीघ्र पहुंच जाएगा। तो यूं तो बंधु यह अध्ययन पूरा बहुत विस्तार पूर्वक दिया गया है, लेकिन भजन की 4 लाइनों के माध्यम से भी इसका सारांश निकाल दिया कम समय के अंदर ही, क्योंकि अगला अध्ययन है कर्म प्रकृति का, उसको भी समझाना है, बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस अध्ययन को और सारांश रूप के अंदर वही भजन की 4 कड़ियों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सब एक साथ में बोलेंगे। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल। सुनो वीर प्रभु के अमृत वाणी, महावीर के अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल। तृष्णा से है मोह उपजता, द्वेष मोह का साथी, नष्ट हुई यदि तृष्णा तो निर्लोभ वृत्ति है आती, राग द्वेष है बीज कर्म के, राग द्वेष है बीज कर्म के, बीज नष्ट कर डालो, जीवन सफल बना लो, जीवन
सफल बना लो वीर प्रभु के अंतिम वाणी महावीर के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो जीवन सफल राग द्वेष का मूल मिटाने जानो क्रम से युक्ति रस सेवन से बढ़ जाती है काम भोग आसक्ति अति मात्रा में तज के सेवन अति मात्रा में तज के सेवन उन्मादकता टालो जीवन सफल बना लो जीवन सफल बना लो वीर प्रभु के अंतिम वाणी महावीर के अमृत वाणी सुन लो और सुना लो जीवन सफल बना लो जीवन सफल साधक यदि समाधि चाहे धारण कर लो समता अन चाहे पर द्वेष करे ना प्रिय पर करे न ममता इंद्रिय विषय में समरह करके इंद्रिय विषय में समरह करके आकुल चित्त संभालो जीवन सफल बना लो जीवन सफल बना लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी महावीर की अमृत वाणी सुन लो और सुना लो जीवन सफल बना लो जीवन सफल। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बंधुओं कितना उपकार किया भगवान ने कि हमें एक बार नहीं बार 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 हर गाथा के अंदर हर अध्ययन के अंदर शब्द शब्द के अंदर भगवान ने जगाने का प्रयास किया। लेकिन यदि इसके बाद में भी हम नहीं जागे तो भाग्यहीन कौन है? हम ही हैं। तो हमें भाग्यहीन नहीं बनना है बल्कि क्या बनना है? भाग्यवान बनना है, भाग्यशाली बनना है, सौभाग्यशाली बनना है। तो इस 36 अध्ययनों को सुनकर के ज्यादा ना सही तो एक दो बात तो हमारे हृदय के अंदर गट्ट होनी चाहिए, घर हो जानी चाहिए कि हम प्रमाद से दूर हटने का प्रयास अवश्य ही करेंगे। और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो क्या फरमाया प्रभु ने कि तृष्णा से है मोह उपजता द्वेष मोह का साथी। जो तृष्णा है, जो लोभ है, तृष्णा से किसका जन्म होता है? लोभ का, मोह का जन्म होता है। और द्वेष मोह का साथी, और द्वेष का साथ किसके साथ में है? मोह के साथ में है। और नष्ट हुई यदि तृष्णा तो निर्लोभ वृत्ति है आती। जो मन के अंदर अमर बेल, एक बार प्रसंग चला था कि हमारे भीतर में एक लता है जिसके फल कैसे हैं? विष के समान है। तो कहा गया हमारे भीतर में एक अमर बेल है जिसके फल विष के समान है। और वो अमर बेल किसकी है? तृष्णा की। किसकी अमर बेल है?
हाँ, वो अमर बेल के समान खुद तो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, लेकिन हमें ठूंठ के समान बना देती है, हमारा पूरा नाश और विनाश करके रख देती है। इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन इंसान के भीतर में यह तृष्णा रूपी अमर बेल है ना, यह समाप्त नहीं होती है। मरते दम तक इंसान का लालच, लोभ, तृष्णा शांत होने वाली नहीं है। तो क्या कहा, नष्ट हुई यदि तृष्णा तो निर्लोभ वृत्ति है। यदि तृष्णा रूपी अमर बेल को हमने समाप्त कर दिया तो कौन सी वृत्ति आएगी? निर्लोभ। क्या आएगा? हाँ, यानी लोभ बचने वाला नहीं है। और राग द्वेष है बीज कर्म के, आगे कर्म प्रकृति आएगी। और कल भी यही बात बताई थी, संसार के अंदर हम परिभ्रमण कर रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, दुख कष्ट क्लेश और पीड़ा को पा रहे हैं। उसका कारण है कर्म, और कर्म का कारण क्या है? राग और द्वेष। बस राग और द्वेष ही इस कर्म के कारण है। तो भगवान ने इसके अंदर क्या उपदेश दिया कि बीज नष्ट कर डालो। किसको नष्ट करना है? हाँ, दूसरों को नष्ट नहीं करना है। उस बीज को, राग और द्वेष का यदि बीज नष्ट हो गया ना, जैसे एक बीज ही समाप्त हो गया तो उसका अंदर जो वृक्ष बनने की ताकत थी वो रहेगी नहीं, खुद ही समाप्त हो गया। तो यदि राग और द्वेष समाप्त हो गए, कषाय समाप्त हो जाएगी और कर्मों के बंधन भी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद में क्या कहा कि राग द्वेष का मूल मिटाने जानो क्रम से युक्ति। अब ये बात कोई कहे कि राग द्वेष के बीज को मिटा दो, तो मन में प्रश्न पैदा होता है, राग द्वेष को मिटाएं कैसे? आता है ना प्रश्न। भगवान ने कहा राग द्वेष को मिटाओ, तो दूसरा प्रश्न कैसे क्या होगा कि राग द्वेष को मिटाएं कैसे? तो यही इस अध्ययन के अंदर बताया गया कि इसके मिटाने के लिए इस अध्ययन के अंदर युक्ति बताई गई है। और रस सेवन से बढ़ जाती काम भोग आसक्ति। रस का सेवन, जो इंद्रियों का सेवन है, इंद्रियों के अंदर एक रस का सेवन, यानी जो रस इंद्रिय है, 5 इंद्रियों में से सबसे ज्यादा कठिन होता है रस इंद्रिय को जीतना। किसको जीतना ना? इसको बड़ा मुश्किल होता है। इंसान कई बार दूसरी इंद्रियों को जीत लेता है, लेकिन रस इंद्रिय को जीतना क्या होता है? मुश्किल ही नहीं, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है। लेकिन भगवान क्या फरमाते हैं, यदि एक मनुष्य प्रतिदिन हर रोज तीनों टाइम रसों का सेवन लेता रहेगा ना, रसों का सेवन करता रहेगा, इस रस इंद्रिय के वशीभूत होता रहेगा, तो भीतर के अंदर किसकी आसक्ति आएगी? काम और भोग। और अति मात्रा में तजकर सेवन, जब भोजन करते हैं और स्वादिष्ट लगता है। और कल प्रसंग चला था उनोदरी तप का। किसका प्रसंग चला था? भूख से थोड़ा क्या खाना कम। मैं कहूँ भोजन बड़ा स्वादिष्ट बनाओ, 60 रस के भोजन बने हो और अच्छे अच्छे पकवान सामने थाल सजा हुआ हो, और भूख भी बड़ी जोरदार, और भोजन भी जितने बने मनपसंद के भोजन बने। क्योंकि दीपावली के दिन चल रहे हैं तो घर के अंदर व्यंजन भी बड़े तरह तरह के बनते हैं, बड़े बढ़िया व्यंजन बने, मनपसंद भोजन बना, और भूख भी जोरदार लगी हुई है। और उस समय आप भोजन करते करते आपको कोई कहे कि भूख से क्या खाओ, कम खाएंगे कि ज्यादा खाएंगे? हाँ, लेकिन भगवान ने क्या फरमाया है? अति मात्रा में तजकर सेवन। भोजन को अति मात्रा में नहीं लेना है। कैसे लेना है? भूख से थोड़ा कम। क्योंकि यदि स्वादिष्ट भोजनों का रस ले करके हम सेवन करेंगे, अति मात्रा में भोजन करेंगे और डट करके भोजन करेंगे, तो डट करके भोजन करने के बाद में क्या आएगी? नींद, यानी आलस। क्या आएगा? आलस। लेकिन आलस के साथ साथ में आएगा प्रमाद। क्या आएगा? प्रमाद। और प्रमाद के बारे में आपको बताया गया, प्रमाद 5 प्रकार के होते हैं। प्रमाद कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मद, पहला कौन सा है? मद। दूसरा कौन सा है? विषय। तीसरा कौन सा है? कषाय। और चौथा कौन सा है? निद्रा। और 5वां बताया विकथा। कौन सा बताया? तो मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा, ये 5 प्रकार के प्रमाद हैं। अब बंधु, इनको थोड़ा ध्यान से सुनना और फिर चिंतन करना। क्या चिंतन करना? क्या 24 घंटे में से कभी कोई ऐसा समय हुआ कि हम इन 5 में से बाहर निकले?
ये 5 विषय 5 प्रमाद बताए। हमें ये चिंतन जब भी समाई करने के लिए बैठो उस समय थोड़ी देर के लिए ये चिंतन करना, अरे ऐसा कोई समय आता ही नहीं है, ऐसा कोई क्षण आता ही नहीं है कि हम 5 से क्या निकलते हैं बाहर। और ये भी याद रखना, इन 5 में से यदि बाहर नहीं निकले ना तो हम कर्मों का क्या कर रहे हैं। हाँ, जैसे ही प्रमाद में एंटर किया वैसे ही कर्मों का बंद होना क्या हो गया शुरू। और प्रमाद से बाहर निकले तो कर्मों की क्या होगी निर्जरा। अब बाहर निकलेंगे ही नहीं तो निर्जरा कैसे होगी, और निर्जरा नहीं होगी तो मोक्ष के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो पहला बताया गया मद। मद यानी, अब आप लोगों को ही बोलना है, सब बातें आ गई है। अहंकार, और ये मद भी कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का भाइयों में से आवाज। हाँ, 8 प्रकार का। कितने प्रकार का। अहंकार भी 8 प्रकार का होता है, जिसके अंदर जैसे एक तो बताऊं कि ज्ञान सीखा तो ज्ञान का भी आ जाता है अहंकार। धन प्राप्त किया तो उसका ऐश्वर्य मद, धन का मद आ जाता है। सुंदर रूप प्राप्त किया उसका मद आ जाता है। ऊंचे कुल में जन्म हुआ इसका भी क्या आ जाता है मद। और एक व्यक्ति है थोड़ा सा पुरुषार्थ करता है, लाभ ज्यादा होता है तो लाभ मद, इसका भी अहंकार। अहंकार एक तरह का नहीं है, कितने प्रकार का है 8 प्रकार का मद है। और दूसरा बताया गया विषय, वही 5 इंद्रियों के क्या है विषय बताए गए हैं। और तीसरा बताया कषाय। क्या बताया कषाय कौन कौन सी है, क्रोध, मान, माया और लोभ। और चौथा बताया गया निद्रा। क्या बताया नींद। और नींद का भेद भी कोई एक नहीं है, नींद भी मुख्य 5 प्रकार की है। आप कहेंगे नींद तो एक जैसी है, एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, सत्यानुवृत्ति। वो कैसे, आप ही अनुभव कीजिए कि जैसे कई तो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो टाइम पर आराम से सो जाते हैं और बिना अलार्म बिना जगाए उनकी नींद आराम से जाती, यह तो साताकारी नींद है। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं पहले रात को तो 2-2, 3-3 बजे तक नींद आती नहीं है, हाँ, और बाद में जब आती है तो ऐसी गट आती है कि 9 बजे तक जागते नहीं है। अच्छा, कई ऐसे भी होते हैं जो रात्रि के अंदर नींद के अंदर सोते सोते क्या करते हैं चलते हैं, नींद में सोते सोते चलते हैं। क्योंकि बंधुओं ये भगवान का ज्ञान केवल ज्ञान, उन्होंने ज्ञान से एक नहीं सब कुछ देख लिया। तो नींद भी ये 5 प्रकार की बताई गई है। और उसके बाद में आता है विकथा। विकथा कितने प्रकार की है 4 प्रकार की। कौन कौन सी, स्त्री कथा, देश कथा, भात कथा, राज्य कथा। अब आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए, 1 मिनट के लिए ये सोचिए, क्या कभी कोई ऐसा समय हुआ कि हम मद से, विषय से, कषाय से, निद्रा से, विकथा से बाहर निकले क्या। कभी आए मद में, मद से बाहर निकले तो विषयों में फंस गए, विषयों से बाहर निकले तो कषायों में फंस गए, और कषायों से बाहर निकले तो सो गए। क्या हुआ, अरे सोने के बाद में भी ये छोड़ते नहीं है। नींद के अंदर भी कई बार धन कमाते हैं कि नहीं कमाते, और कई बार तो ऐसा सपना आता है, आपने भी कई बार ये सपना देखा होगा, कहीं पर मिट्टी में हाथ डाला ना, वहां पर मोरे निकलती हैं कि नहीं, और फिर सामने देखा तो थोड़ी सी और पड़ी, वहां पे जाकर के उठाई, फिर दृष्टि पड़ी और सामने कुछ और पड़ा। सबने सपने के अंदर इतना सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं और उठ करके देखते हैं तो कुछ भी। तो सपने के अंदर भी प्रमाद हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो मद से निकले, कषाय में अटके, कषाय से निकले, विषय में अटके, विषय से निकले, निद्रा में अटक गए और निद्रा से निकले तो विकथा करने के लिए बैठ गए, निंदा विकथा करने के लिए बैठ गए। और भगवान ने क्या फरमाया, जो आत्मा इस प्रमाद के अंदर अटका रहता है उसको कभी सच्चा सुख, कभी सच्ची शांति मिलने वाली नहीं। और अगली लाइन के अंदर क्या कहा, साधक यदि समाधि चाहे धारण कर लो समता। यदि हमें क्या चाहिए, समाधि। समाधि का मतलब क्या होता है, समाधि का मतलब कोई वज्रासन लगा करके आंखें बंद करके मूंद करके बैठ जाना, या कोई जल समाधि ले लेना, या अग्नि समाधि ले लेना, यही समाधि नहीं है। समाधि का मतलब क्या है, चित्त में शांति हो। चित्त में क्या होना, शांति होना। जैसे बंधुओं, एक उदाहरण के माध्यम से हम देखें कि एक कोई पानी का कोई सरोवर है, कोई तालाब, कोई पानी का कोई भी स्रोत है, उस जल के किनारे जाकर के हम बैठे और उस जल में अपना चेहरा देखना चाहते हैं। उस जल में हमें क्या देखना है, अपना
अपना चेहरा देखना चाहते हैं, उस जल में हमें अपना चेहरा कब दिखाई देगा? जब पानी क्या होगा? पानी शांत होगा। और उस जल के अंदर कंकर मारते रहो, कंकर मारते रहो, जल हिलता रहे और फिर प्रयास करें कि हमारा चेहरा दिखे। कभी भी दिखने वाला, 3 काल में भी दिखने वाला नहीं। चेहरा उस समय दिखाई देगा जब जल क्या होगा? शांत। उसी प्रकार हम अपने भीतर यदि आत्मा के दर्शन करना चाहते हैं तो हमें अपने चित्त को क्या करना पड़ेगा? शांत। और शांत ऐसी थोड़ी ना हो जाएगा, ऐसे ही शांत होने वाला नहीं। तो उसके लिए भगवान ने क्या फरमाया? धारण कर लो समता। क्या धारण कर लो? कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, और कई बार तो अपने अच्छे के लिए, अपनी शांति के लिए है ना, भगवान ने कहा गूंगा बहरा बनना हो तो बन जाओ। क्या हो जाओ? गूंगा बहरा का मतलब क्या हुआ? सामने वाले ने कुछ भी कहा, बहरे बन जाओ, कुछ सुना ही नहीं, और हमें कुछ कहना है, गुस्सा आ रहा है, उस समय क्या बन जाओ? यदि समाधि चाहिए, यदि चित्त में समाधि चाहिए तो हमें समता ले लेनी है, और यदि समता नहीं आएगी तो चित्त में समाधि होने वाली नहीं, और चित्त में समाधि नहीं होगी तो चित्त में आनंद भी होने वाला नहीं है और आत्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। और अनचाहे पर द्वेष न करना और प्रिय पर करे न ममता। जो अच्छी चीज लगती है उस पर ममता नहीं करनी है, और चीज बुरी लगती है उस पर द्वेष भी नहीं करना है। और इंद्रिय विषयों में सम रहकर, इंद्रियों के जितने भी विषय हैं उनके अंदर क्या रहना? सम। ना कुछ अच्छा है और ना ही कुछ बुरा है। क्योंकि बंधुओं, जो चीज आज हमें अच्छी लग रही है ना, कई वस्तुएं हैं जो हमें क्या लग रही है? अच्छी। या कोई इंसान भी है, आज हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन भविष्य के अंदर समय पाकर के वही वस्तु हमें बुरी भी लग सकती है। क्योंकि ये जो पुद्गल है ना, इन पुद्गलों के पर्याय बदलते रहते हैं। क्या बदलते रहते हैं? जैसे मान लो, उदाहरण के माध्यम से, जिन पुद्गलों से आज ये कपड़ा बना, समय आएगा ये कपड़ा फट जाएगा, मान लो जल जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके जो पुद्गल हैं वो कभी समाप्त नहीं होंगे। जैसे हमारा जीव नित्य है ना, हमारी आत्मा नित्य है, उसी प्रकार दुनिया के अंदर, धरती के ऊपर अजीव के जितने पुद्गल है ना, वो भी नित्य हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि उनकी केवल पर्याय बदलती है। क्या बदलती है? यानी स्वरूप बदलता है। आज जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन इसकी ये पर्याय अच्छी नहीं लग रही है, कुछ समय व्यतीत होगा, उसकी पर्याय ऐसी बनेगी, ऐसा वो रूप ले लेगा, वो चीज हमें क्या लगेगी? अच्छी लगेगी। तो चीज का अच्छा होना, बुरा होना गलत नहीं है, लेकिन उसके प्रति हमारे भावों का अच्छा होना और बुरा होना क्या होता है? गलत होता है। तो भगवान ने क्या फरमाया? किसी के प्रति राग नहीं और किसी के प्रति द्वेष नहीं। समझाना है तो अपने मन को समझाओ। तो 2 लाइनों के अंदर क्या कहा कि मन का रंजन सब करे पर मंजन करे न कोई। यह जो मन है ना, मन का हम रोज रोज क्या करते हैं? रंजन। रंजन का मतलब मनोरंजन। रोज रोज थोड़े दिन निकलते हैं, एक जैसी लाइफ चलती रहती है ना, तो कुछ दिनों के बाद में आपके मन में क्या आता है? क्या करें हम? मनोरंजन। इसलिए तो घूमने के लिए जाते हैं, मनोरंजन करने के लिए जाते हैं। लेकिन ज्ञानियों ने क्या कहा कि मन का रंजन सब करे पर मंजन करे न कोई। मंजन यानी सुबह सुबह मंजन करते हैं ना, मंजन यानी सफाई। सुबह सुबह दातन करते हैं, दांतों की सफाई करते हैं, उसे मंजन कहते हैं। लेकिन मंजन का मतलब होता है सफाई करना। तो मन का रंजन तो सब करते हैं, लेकिन मन की सफाई नहीं करते हैं। कि मन का रंजन सब करे पर मंजन करे न कोई, जो मन का मंजन करे तो शिव सुख भंजन होए। जिस दिन हमारे मन का मंजन हो गया, मन की सफाई हो गई, तो शिव सुख यानी मोक्ष का सुख भी कोई दूर नहीं है। तो संक्षिप्त के अंदर कह सकते हैं बंधुओं, इस अध्ययन के अंदर
प्रमाद का दुष्फल क्या होता है और अप्रमाद का सुफल क्या होता है, इसका वर्णन दिया गया है। और साधुचर्या से संबंधित कई नियम और उपनियमों का वर्णन दिया गया है। और जो काम भोग विषय भोग है, ये काम भोग विष फल के समान, किंपाक फल के समान दुख देने वाले होते हैं, इसका वर्णन किया गया है। और एक साधु के लिए स्त्री का संसर्ग बड़ा ही दुखदायी होता है, इसका भी फल इस अध्ययन के अंदर दिया गया है। तो प्रमाद को छोड़ना और अप्रमत्त स्थिति के अंदर आना, जैसे ऋषभ देव भगवान का वर्णन आता है बंधुओं, कैसी अप्रमत्त दशा थी उनकी। ऋषभ देव भगवान ने दीक्षा अंगीकार की और दीक्षा लेने के बाद में कितने वर्षों के बाद में केवल ज्ञान हुआ? 1000 वर्ष के बाद में। कितने वर्षों के बाद में? 1000 वर्ष के बाद में भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान हुआ। लेकिन आपको क्या ये ध्यान में है कि 1000 वर्ष के अंदर भगवान ने नींद कितने समय तक ली? नहीं ध्यान तो लिख लेना, भूलना मत। कितनी बार नींद ली? 1 अहोरात्रि। कितनी? 1 अहोरात्रि का मतलब क्या होता है? 1 दिन और 1 रात, केवल 24 घंटे। 1000 वर्षों में कितनी नींद ली? कोई ऐसे ही भगवान नहीं बन गए। हम भगवान भगवान मोक्ष की बातें करते हैं, उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ किया, सो सहज में परमात्मा नहीं बन गए। 1000 वर्ष के अंदर मात्र 1 अहोरात्रि नींद ली। और तीर्थंकर भगवान, चरम तीर्थंकर भगवान, जिनका नजदीक आ रहा है, उनका केवल मोक्ष निर्वाण कल्याण। कौन सा कल्याणक? निर्वाण कल्याणक। उनको भी निर्वाण ऐसे ही नहीं मिल गया। प्रभु महावीर ने दीक्षा अंगीकार की और कितने वर्षों के बाद में केवल ज्ञान हुआ? 12.5 + 15 दिन। 12.5 वर्ष के ऊपर दिन कितने? 12.5 वर्ष और 15 दिन के बाद में उनको केवल ज्ञान हुआ। और भगवान ने नींद कितनी ली? केवल 2 घड़ी। कितनी घड़ी? बस आपकी समाई आती है ना, समाई कितनी घड़ी की है? यानी 48 मिनट ही नींद ली और 48 मिनट के अंदर भी सपने देख लिए। कितने सपने देखे? 10 सपने। कितने सपन देखे? ये भी विषय बड़ा लंबा है, तो कहने का तात्पर्य ऐसी अप्रमत्त स्थिति थी। और बंधुओं, क्षण भर का प्रमाद आत्मा को कैसा दुख देता है, जिसका वर्णन आपने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के अध्ययन से सुना। उन्होंने क्षण भर का प्रमाद किया। सनत कुमार चक्रवर्ती और उनकी महारानी को देख करके मन के अंदर क्षण भर के लिए ये भावना आई, मेरी साधना का फल हो, मुझे ऐसा साम्राज्य और ऐसी रानी मेरे महलों के अंदर मिले। और उसका कितना बड़ा दुष्फल हुआ। कहाँ पर जाना पड़ा? 7वीं नार। क्षण भर का प्रमाद ठेठ 7वीं नार की, यानी 33 सागरोपमों के दुख के अंदर भी ले जा देता है। और क्षण भर की अप्रमत्तता ठेठ मोक्ष तक भी ले जा देती है। तो इस अध्ययन का सार यही है कि हमें प्रमाद से क्या रहना है? दूर रहना है। और उसका अगला अध्ययन है कर्म प्रकृति। इसका भी संबंध, दोनों का एक दूसरे से संबंध है। क्योंकि जब हम प्रमाद में रहेंगे तो क्या बंधेंगे? बस कर्म ही दुख का। कर्मों से रहित होने के लिए ही भगवान ने जानने का समझने का उपदेश दिया है। क्योंकि बंधुओं, जब तक कर्म है तब तक संसार के अंदर हम घूम रहे हैं। तो इस अध्ययन का भी सार निकालते हुए कवि ने क्या कहा कि गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा। हम गति गति में घूम रहे हैं, कभी नीचे जाते हैं तो कभी ऊपर, कभी त्रियंश में, कभी मनुष्य में, कभी देव में जाते हैं, कभी माँ के गर्भ के अंदर जाते हैं, कभी नारकियों की कुंभियों के अंदर जाकर पैदा होते हैं। इसका कारण क्या है? हम किससे बंधे हुए हैं? कर्म चाहते हैं, जहां पर लेकर के जाते हैं। गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा है, निरंतर दुख पाता, कर्म की जानो विधा। कर्म की कैसी विडंबना है कि हर जीव आज क्या है? दुखी है। हर जीव क्या है? सुखी है क्या? रोटी कपड़ा और मकान सब कुछ मिल गया। खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए वस्त्र है, रहने के लिए मकान है, यश मिल गया, ख्याति मिल गई, परिवार मिल गया, यार दोस्त मिल गए। थोड़ा ये भी चिंतन करें, क्या नहीं मिला? आपके पास में क्या है? सब कुछ है। और बाकी बात छोड़ो, ऐसा सुंदर शरीर मिल गया, 5 इंद्रियां निरोग मिल गई, सब कुछ होते हुए भी आज मनुष्य दुखी है। दुखी है कि नहीं है? कोई खड़ा होके कह सकता है नहीं बाजी मैं तो पूरा सुखी हूँ?
सब कुछ होते हुए भी क्या है? दुखी। दुखी क्यों है? ये कर्मों के कारण। किसके कारण से? कर्मों के कारण से। तो क्या कहा? गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा है, निरंतर दुख पाता, कर्म की जानो विधा, कर्म तत्व को जान करके बंध कारण जान लो। सबसे पहले किसको जानना? कर्म तत्व को जानना। और क्या जानना? कर्म तत्व को जानने का मतलब क्या है? मुख्य रूप में जो 9 तत्व बताए ना, 9 तत्वों में भी मुख्य तत्व कितने हैं? 2 ही हैं, जीव और अजीव। बाकी तो सब इनकी पर्याय हैं। मुख्य तत्व है संसार के अंदर 2 ही हैं, जीव और अजीव। तो हमारी आत्मा इन दोनों में से क्या है? जीव। इस बात को ध्यान से समझना और बराबर हुंकारा भरना समझ में आए तो। अब 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। हमारी आत्मा क्या है? जीव। और कर्म क्या है? अजीव। कर्म जीव नहीं है, कर्म तो अजीव है। कर्म तो पुद्गल है, कर्मों में वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, सब कुछ है, वो तो अजीव है कर्म। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं, इस जीव में ज्यादा ताकत है या अजीव में ज्यादा ताकत? आत्मा में ताकत ज्यादा या कर्मों में ताकत ज्यादा? जीव में। आत्मा में ताकत ज्यादा है। यदि आत्मा में ताकत ज्यादा है तो ये कर्म हमें दुखी क्यों करते हैं? आत्मा में ताकत ज्यादा, कर्मों में ताकत कम, तो हमें इतनी शक्तिशाली आत्मा को ये कर्म दुखी क्यों करते हैं? कर्मों के वशीभूत है। कई बार क्या होता है बंधु, आत्मा बलशाली, निश्चय में तो आत्मा ही शक्तिशाली है। यदि आत्मा शक्तिशाली नहीं होती और कर्म शक्तिशाली होते ना, तो कोई भी आत्मा मोक्ष में जा ही नहीं सकती। मोक्ष में जा ही नहीं सकती। मोक्ष में जाती है, कर्मों से अलग होती है, क्योंकि आत्मा क्या है? शक्तिशाली। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कल आपको बताया गया था, उन कर्मों ने हमारी आत्म प्रदेशों को ऐसे बांध करके रखा है। कैसे? आवेष्टित और प्रवेष्टित। याद रहेगा ना? हाँ, कई बार ज्यादा कर्म सताए ना, हम ज्यादा दुखी हो जाएं, हमारा आत्म बल भी कमजोर पड़ने लगे, उस समय ये सोचना कि मुझे किसने पलट रखा है? कर्मों ने। तो कई बार आत्मा शक्तिशाली हो जाता है और कई बार कर्म इतने ज्यादा घनघोर बांध लेते हैं कि आत्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन बन जाता है? हाँ, कर्म बन जाते हैं। बाकी निश्चय में शक्तिशाली कौन है? आत्मा ही शक्तिशाली है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान ने क्या फरमाया? कर्म तत्व को जान कर करके बंध कारण जान लो। एक तो कर्म के तत्व को जानना और दूसरा ये जानना यह कर्म बंधते किस कारण से हैं, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, इनकी प्रकृतियां कैसी होती हैं, इनको भोगा कैसे जाता है और इनको तोड़ा कैसे जाता है। क्योंकि बंधु इस अध्ययन के अंदर बहुत बड़ा विश्लेषण है, समय बहुत कम है, तो इतना ही बता सकते हैं कि इस अध्ययन के अंदर कर्म की प्रकृतियों का स्वरूप बताया गया है। और जो 8 प्रकार के कर्म है, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, तो 8 कर्मों का विस्तार पूर्वक इसके अंदर वर्णन दिया गया है। और साथ में ये भी बताया गया है, ये 8 कर्म तो है सो है, लेकिन इसके बंधने के 4 तरीके होते हैं। कितने तरीके? एक तो प्रकृति बंध, एक होता है स्थिति बंध, एक होता है अनुभाग बंध, एक होता है प्रदेश बंध। प्रकृति बंध का अर्थ क्या होता है? प्रकृति यानी स्वभाव। प्रकृति का मतलब क्या है? स्वभाव यानी नेचर, यानी हर कर्म की अपनी अपनी प्रकृति होती है, अपना अपना स्वभाव। जैसे हर इंसान का स्वभाव अपना अपना होता है, ऐसे हर कर्म का स्वभाव भी क्या होता है? अपना। जैसे किसी का ज्ञानावर्णीय कर्म बहुत ज्यादा गाढ़ कर्म बना हुआ है, ज्ञानावर्णीय कर्म, तो ज्ञानावर्णीय कर्म का स्वभाव क्या है? या तो वो इंद्रियों से क्षीण होगा। ज्ञानावर्णीय कर्म कहाँ पर प्रभाव डालता है? इंद्रियों पर। या तो आंखों से अंधा होगा, या कानों से उसको सुनाई नहीं देगा, नाक का इसका काम नहीं करेगा और जीवा से बोल नहीं पाएगा। या तो इंद्रियां क्षीण होंगी, और या फिर क्या होगा? उसको ज्ञान नहीं चढ़ेगा। कई लोगों को ज्ञान नहीं चढ़ता है तो क्या कहते हैं? कौन सा कर्म है? ज्ञान।
और दक्षिणावर्णीय कर्म है तो उसकी जो संकित है वो संकित यानी उसको धर्म पर श्रद्धा जल्दी जल्दी होने वाली नहीं। और मोहनीय कर्म ज्यादा है, मोहनीय कर्म ज्यादा होने के कारण से साधु संत कितना भी उपदेश दे मन के अंदर वैराग्य की एक झलक भी उठने वाली नहीं। और इसी प्रकार वेदनीय कर्म असाता वेदनीय ज्यादा है तो शरीर के अंदर बार बार क्या होगी असाता। तो ये स्वभाव है, तो ये होती है प्रकृति। और दूसरी बताई गई स्थिति, क्या बताई स्थिति। कई कर्म ऐसे होते हैं कि जो बहुत कम समय के लिए बनते हैं, कई कर्म ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक के लिए बनते हैं। जैसे सबसे ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति कौन से कर्म की है? मोहनीय कर्म की। और कितनी स्थिति है? 70 कोड़ा कोड़ी। आज हमने कर्म बांधे। कई बार मनुष्य दुखी होता है, परेशान होता है, वो क्या कहता है, बाजी मैंने तो किसी का कुछ किया नहीं, किसी का अहित नहीं किया, किसी को अपशब्द नहीं बोले, किसी को गाली नहीं दी, किसी का धन मैंने हड़पा नहीं, तो भी भगवान मेरे को ही दुखी करता है। कहते हैं ना, भगवान किसको दुखी करता है? हाँ, याद रखना, भगवान किसी को दुखी नहीं करते हैं। ये हमें दुखी कौन कर रहे हैं? हमारे कर्म। अरे इस जन्म में नहीं बांधे तो क्या हो गया? पिछले किसी ना किसी जन्म में बंधे हुए कर्मों का छुटकारा भी होए बिना छुटकारा होने वाला नहीं। तो ये स्थिति होती है, अलग अलग कर्मों की काल मर्यादा होती है। और तीसरा बताया गया अनुभाग। अनुभाग बंध को रस बंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रस बंध, यानी अलग अलग कर्मों के अंदर रस देने की ताकत। रस देने की ताकत का अर्थ क्या हुआ? फल देने की ताकत। यानी कई कर्म ऐसे होते हैं बंधुओं, वो उदय में तो आते हैं, लेकिन कब उदय में आए कब चले गए पता ही नहीं चलता। लेकिन कई कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ देते हैं, पूरी जिंदगी परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ऐसे कर्मों को बांधते समय सोच लेना, मैंने मन का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? मन के द्वारा ज्यादा कठोर कर्म बांधे जाते हैं। और एक होते हैं प्रदेश बंध। प्रदेश बंध का अर्थ होता है कर्मों की संख्या। तो ये 4 प्रकार से कर्म बनते हैं। तो कर्मों के भेदों का वर्णन इसके अंदर आया। और अंतिम के अंदर इस अध्ययन का सार यदि हम बताएं तो भगवान क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि यत्नशील साधक को, यत्नशील यानी एक विवेकी साधक को क्या चाहिए? कर्मों के अनुभागों को जानना, उनको समझना, कर्मों के फल को जान करके समझ करके कभी भी अशुभ कर्मों का बंधन नहीं। और वैसे कर्म तो शुभ हो चाहे अशुभ हो, कर्मों को भगवान ने पिंजरे के समान बताया। किसके समान बताया? पिंजरे के समान बताया। जैसे एक पक्षी है ना बंधुओं, एक पक्षी को लोहे के पिंजरे में डाला और एक पक्षी को सोने के पिंजरे में डाला। कौन सा पिंजरा अच्छा है? उसके लिए तो दोनों पिंजरे ही है। चाहे उसको सोने से कुछ लेना देना नहीं, उसको लोहे से कुछ लेना देना नहीं। उसी प्रकार इस संसार के अंदर हमारी आत्मा के लिए चाहे अच्छे कर्म है चाहे बुरे कर्म है, किसके समान है? पिंजरे के समान है। सभी कर्मों को निर्जरित किए बिना आत्मा को मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या है कि जैसी करनी आपनी वैसा ही फल ले। जैसा हम कर्म करेंगे फल भी कैसा मिलेगा? वैसा ही मिलेगा। जैसी करनी आपनी तो वैसा ही फल ले। और बुरे कर्म कमाए के साईं दोष न दे। बुरे कर्म कमाता है तू और दोष किसको देता है? भगवान को। भगवान को दोष मत दे, अपने आप को दोष दे। और दोष देने के साथ साथ में ये प्रयास कर कि मुझे किसी प्रकार के कर्मों का बंध नहीं करना है। कर्मों की निर्जरा करेंगे और साधना के अंदर रत रहेंगे बंधु, तो इस भव के अंदर पर भव के अंदर कल्याण होगा। इसी भावना के साथ में ओम शांति। आगमे तिविहे की पाटिका कौशक आगमे तिविहे पनते तंजहा सुप्तागमे अथागमे तदुभयगमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हो तो आलो। जम वैदम वच्चमेलियम विनक्षरम अचक्षरम पयिनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सुखोदिनम दतु परिचयम। अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ। असज्जाए सज्जाएं सज्जाए न सज्जाए। बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की असाधना की हो तो तस्मिच्छा सदा वेददा।